और गृह जिला होने के चलते भी है, बल्कि पूरे बिहार के भीतर सड़कों के बारे में चाहे जितना ढिंढोरा किया जाए, लेकिन ग्रामीण इलाकों में सड़कों की स्थिति बेहतर नहीं है। जनता का कैसा सहयोग मिल रहा है सर? नीतीश कुमार जब से सत्ता में आए हैं तब से कहा जाता है कि वो सड़कों का जाल बिछा दिए हैं, पूरे बिहार में जो है कि सड़कों का जाल बिछा दिए हैं। जी हाँ, नमस्कार, मैं अभिषेक और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल बीकेएम खबर। देखिए, मैं बात कर रहा हूं नालंदा लोकसभा जो है कि वहां से उम्मीदवार जो है, मैं आपको बता दूं कि वहां से उम्मीदवार एनडीए के उम्मीदवार भी हैं और महागठबंधन के भी उम्मीदवार हैं। महागठबंधन के तरफ से जो उम्मीदवार हैं वो संदीप सौरभ हैं और इस बार जो है कि चुनाव लड़ रहे हैं और जो है कि बिल्कुल अपने क्षेत्र में घूम रहे हैं। और प्रचार प्रसार के दरमियान जब उनसे पत्रकारों ने सवाल किया तो जो संदीप सौरभ है वो क्या कुछ कह रहे हैं, पहले उनकी बातों को सुने। हम लोग करेंगे, रसोई गैस का सिलेंडर 500 में होगा, डीजल पेट्रोल पर तत्काल 20-20 रुपए की कटौती होगी। अग्निवीर योजना तो चुनाव जीतने के अगले दिन से ही, तो ये सब बातें हुई और हम लोग तुरंत इसके बाद लग करके जो एजेंडा हम लोग करेंगे पूरा करेंगे। गरीब परिवार की महिलाओं को हम लोग 1-1 लाख रुपए सरकार। नीतीश कुमार का कहीं ना कहीं जो सर ये क्या बोलते हैं उसका गृह जिला है, और गृह जिला होने के बावजूद भी सड़कें हैं जो इतनी टूटी फूटी है कि दोनों साइड आप अगर जो आप आ रहे होंगे तो देख रहे होंगे सर कि सड़कें दोनों ओर खाई है। और गृह जिला होने के चलते भी है, बल्कि पूरे बिहार के भीतर सड़कों के बारे में चाहे जितना ढिंढोरा किया जाए, लेकिन ग्रामीण इलाकों में सड़कों की स्थिति बेहतर नहीं है। जनता का कैसा सहयोग मिल रहा है सर? और देखिए, इसका बड़ा कारण है बिहार के अंदर गरीबी, एक पिछड़ापन बिहार के अंदर है, अर्थव्यवस्था कमजोर है, गरीबी भयावह है। तो ये माननीय नीतीश कुमार जी को बताना चाहिए कि 17 साल से आप सत्ता में हैं, तब भी आप गरीबी दूर नहीं कर पाए, तब भी आप इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर नहीं कर पाए। और जहां तक जन समर्थन की बात है तो जबरदस्त जन समर्थन हम लोग को मिल रहा है। टोटल किसान, नौजवान, मजदूर, महिलाएं, सब लोग समर्थन में। हम लोग 5 गांव अभी भ्रमण किए, ग्राउंड रिपोर्टिंग, पब्लिक ओपिनियन लिया है। एक सवाल ज्यादा सुनने को मिल रहा है कि हम लोग आज तक यहाँ सांसद को पहचानते भी नहीं है, आखिर किस बुनियाद पे वो लोग जीतते हैं? वही बात है, कोई सांसद महोदय को अभी तक देखा नहीं। अधिकांश गांव की यही कहानी है। जनता, हम लोग जब जाते हैं तो उनको लगता है कि आप ही सांसद है क्या? बोले नहीं, हम तो नहीं हो, तो 15 साल से दूसरे हैं, तो कभी अलखुन न है। ये जनता का सवाल है। तो आप समझिए कि जो वोट मांगने तक भी नहीं आ रहे हैं, चुनाव के बाद भी कभी नहीं आ रहे हैं, वो जनता के मुद्दा को सदन में उठाएंगे कैसे? और यही कारण है कि देखिए, किसान इतने परेशान हैं, नौजवान इतने परेशान हैं, तरह तरह की समस्याएं हैं। राजगीर को लेकर के, राजगीर में विकास की समस्याएं हैं, नालंदा का टोटल विकास का समस्या है। अंतर्राष्ट्रीय उपलब्धि वाली जगह है राजगीर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका नाम है, चर्चा है, लेकिन यहाँ का विकास कैसे बेहतर तरीके से होगा, कोई इसकी चिंता नहीं की गई। एक नैरेटिव सर नेताओं के ऊपर से है जो जनता का भरोसा है, जो कहीं ना कहीं है जो दिन पर दिन है जो कम होता जा रहा है सर, तो कैसे उनके भरोसे पर है जो कायम? देखिए, सब नेताओं पे भरोसा कम नहीं है, ऐसा नहीं है कि सब नेताओं पे भरोसा कम है, एक जनरल बात है, लेकिन उसी में काम करने वाले नेता भी हैं। अभी हमारे सामने जो बैठे हुए हैं राजद के प्रखंड अध्यक्ष हैं विजेंद्र पासवान जी, तो इनके ऊपर जनता को भरोसा कम नहीं है। यहाँ पे महाराज जी बैठे हुए हैं, इनके ऊपर जनता का भरोसा कम नहीं है। कुछ नेता ऐसे होते हैं, जैसा कि मैंने कहा कि 15 साल बीच कहीं ना कहीं है जो कम रहे हैं, ऐसा नहीं है। देखिए, उसी के लिए हम लोग आए हैं, नहीं तो असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी मेरी हो जाती। 2017 में मेरी नौकरी लगी थी, मगध यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहते, बंगला मिल रहा था। लेकिन हम लोग को लगा कि नहीं, समाज के अंदर कुछ परिवर्तन चाहिए, और जो मेहनती लोग, जो पढ़े लिखे लोग अगर पॉलिटिक्स के अंदर नहीं आएंगे तो हम लोग क्या सिर्फ शिकायत करते रहेंगे कि भाई राजनीति बहुत गंदी चीज है? जब तक गंदी चीज कहते रहेंगे तो कोई फायदा नहीं, तब तक जब तक आप घुस करके उसमें कुछ साफ न करें। तो हम लोग राजनीति को बेहतर करने के लिए नैरेटिव है सर पूरे देश में कि संविधान को खतरा है, कुछ बीजेपी नेता इस पर कहते भी हैं, तो लोगों को इस बात पर आपको क्या समझाने में परेशानी हो रही है? लोग समझ नहीं, ये गरीब गुरबा जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, किसान मजदूर है, उनको भी समझ में आ रहा है कि देश के संविधान के ऊपर खतरा है, और ये सच्चाई बात है। इसके 50 उदाहरण आपको मिल जाएंगे। देश में जिस तरीके से संवैधानिक संस्थानों का दुरुपयोग हो रहा है, ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल हो रहा है, इनकम टैक्स का इस्तेमाल हो रहा है। आप देखिए, विपक्ष को खत्म करने के लिए, विपक्ष के लोगों को जेल में डालने के लिए, भारत के इतिहास में पहली बार हुआ कि 2 मुख्यमंत्री चुनाव के समय जेल में डाल दिए गए। हर दिन किसी को अरेस्ट कर लिया जा रहा है। तो आप संवैधानिक संस्थानों का दुरुपयोग कर रहे हैं। आपने लोकतंत्र के चौथे खंभे मीडिया को पूरी तरीके से अपने शिकस्त में ले लिया। आप चाहते हैं कि देश का चुनाव आयोग आपके इशारे पर चले, इसलिए आपने संविधान में
संसद के अंदर नियम बदलवा करके चुनाव आयोग गठित करने का जो तरीका था उसको बदल दिया। अब 3 लोग चुनाव आयोग में हैं, चुनाव आयोग 3 लोग हैं, उसमें 2 मोदी जी के आदमी हो गए। आपके तो हर जगह पे आपने छिन्न भिन्न व्यवस्था को कर रखा है। देश के सारे विश्वविद्यालयों को आप चाहते हैं खत्म हो जाए। सर आप जेएनयू से पढ़ाई किए हैं और तो क्या कितना आप शिक्षा के महत्व को समझ पा रहे हैं गाँवों में? नहीं, हम तो निश्चित तौर से समझ रहे हैं और इसलिए आप देखिए कि 3 साल जो मेरा एक विधायक के रूप में कामकाज रहा, तो विधानसभा के अंदर होता है अधिकांश बार विधायक जो होते हैं वो अपने क्षेत्रीय सवालों में उलझ करके रह जाते हैं, लेकिन हमने हमेशा ये कोशिश की कि बिहार स्तर के जो एजुकेशन से रिलेटेड मुद्दे हैं, शिक्षकों के सवाल हैं, छात्र युवाओं के सवाल हैं, अभ्यर्थियों के सवाल हैं, या डेमोक्रेसी का जनरल सवाल है। जैसे आप बिहार में आप देखेंगे कि सभी स्कूलों में बच्चों को दोबारा से किताबें मिलनी शुरू हो गई। पहले सरकार सिर्फ खाता में पैसा देती थी। विधानसभा के अंदर ये मेरा संघर्ष है, जहाँ पे हमने सरकार से फाइट किया, मंत्री से महोदय से हमने बहस की और लागू करवाया कि नहीं, पैसा आपको नहीं देना है, आपको बच्चों के हाथ में किताबें देनी होगी। क्योंकि आप पैसा देते थे तो 80% बच्चों के हाथ में किताबें पहुंचती नहीं थी, पैसा खत्म हो जाता था। क्षेत्र में आपको किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? क्षेत्र में इतना उत्साह लोगों में है, इतना जबरदस्त समर्थन है, कोई चुनौती नहीं है, बल्कि हम लोग आशा से पूरी तरीके से भरे हुए हैं। और हमें भी ये तसल्ली लग रहा है कि देश को बचाने में, संविधान को बचाने में, लोकतंत्र को बचाने में हम भी नालंदा के अंदर एक भूमिका निभा रहे हैं और यहाँ इंडिया गठबंधन को परास्त कर रहे हैं। एक सवाल और है, बगल में आपका अभी हाल फिलहाल में मुंगेर लोकसभा में चुनाव हुआ है सर, कहीं न कहीं देखा जाता है जहाँ भी महादलित जो अति पीछे उसमें एक भय होता है सर, वोट निश्चित तौर से होता है। देखिए ये जो 4 चरणों देने नहीं दिया जाता है, 4 चरणों का जो चुनाव हुआ, इन 4 चरणों के चुनाव में ये साफ साफ दिख रहा है कि एनडीए में खलबली मची हुई है और इसी के चलते ये लोग कहीं कहीं बूथ कैप्चरिंग करने का कोशिश किए मुंगेर के अंदर। यहाँ तक कि जो इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी थी उसके ऊपर जानलेवा हमला भी किया गया, उनकी गाड़ी तोड़ भी दी गई। तो ये दिखाता है कि भाजपा और जदयू के लोग लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं पे यकीन नहीं रखते हैं। अगर चुनाव में आप जीतिए, अगर जीतना है तो, लेकिन चुनाव हाईजैक कर लेंगे, गरीबों को वोट नहीं डालने देंगे, ये जो भाजपा की पुरानी सामंती आदत है ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। नालंदा में हम नहीं होंगे। FIR भी किया गया है सर बगल में, मतलब कुमारी होगा FIR, अपहरण का FIR हुआ है विपक्ष के द्वारा। हाँ, तो यही बात है। देखिए उल्टा चोर कोतवाल को डांटे हो रहा है, तो ये सत्ता का तो आपने साफ तौर पे सुना कि संदीप सौरभ ये कहते नजर आ रहे हैं कि महागठबंधन का समर्थन जो है कि काफी मजबूत है, और जो है कि नीतीश कुमार के बारे में जब सवाल किया गया तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो हमारे राज्य की स्थिति है वो कहीं ना कहीं जो है कि नालंदा के जो गांव और जो कस्बे हैं वहां का सड़कों की स्थिति खराब है और बच्चों की शिक्षा की स्थिति खराब है। उन्होंने साफ तौर पे जो है कि एनडीए पे निशाना साधते हुए और नीतीश कुमार पे क्या कुछ कहा है आप लोगों ने सुना। फिलहाल के लिए इतना ही। आप क्या सोचते हैं अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दे। बने रहें बीकेएम खबर के साथ। जय हिंद, जय बिहार।